तो मेरी आवाज सुन रहे हो तो तुरंत कमेंट्री बॉक्स में आ जाए मुन्ना भाई। तो चलिए, सेकंड एलिमिनेटर मैच, दो जबरदस्त टीमें। एक तरफ है टीम दीपक सोनू 11, तो दूसरी तरफ है टीम आमिर इमराकी। इस बार अच्छी गेंद, पहली गेंद अच्छे टप्पे के साथ चकाए बल्लेबाज को, विकेट कीपर के हाथ से गेंद छुटी, एक रन आसानी के साथ। हाँ, तो चलिए बता दूं कि आपको जो थर्ड रनर प्राइज है हमारा, वो सपन अवस्थी जी, सुनील यादव जी, संदीप वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सुभाष यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन चारों भाइयों ने थर्ड एलईडी इस बार बढ़िया शॉट फील्डर के ऊपर से, बहुत ही खूबसूरत शॉट आमिर इकबाल। क्या जबरदस्त शॉट, क्या जबरदस्त पंच किया है वहां पे, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए आमिर इकबाल। बहुत ही कमाल के फॉर्म, हालांकि फॉर्म से जूझ रहे थे भी कुछ दिनों से पहले, लेकिन अब वो बहुत ही कमाल के करंट फॉर्म में है। ये शॉट देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत। सापान अवस्थी, सुनील यादव जी, संदीप वर्मा जी, सुभाष यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थर्ड प्राइज जो है ना एलईडी के रूप में आपके द्वारा दिया जा रहा है। एक और बढ़िया शॉट, द ग्रेट आमिर इकबाल, सीतापुर का ये एक शानदार खिलाड़ी, हरदोई के इस खूबसूरत से मैदान पे शानदार बल्लेबाजी करता हुआ। इसमें देख सकते हैं शॉट, देखिए आप, शॉट सिलेक्शन देखिए, युवाओं को सीखने का मौका। अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे के साथ छकाए बल्लेबाज को। प्राइज की अगर बात की जाए, तीसरे प्राइज के लिए साबान अवस्थी जी, सुनील यादव जी, संदीप वर्मा जी, सुभाष यादव जी, सबका धन्यवाद अदा करता हूं। मर्यादित सीरीज का पुरस्कार जो है वो राजीव पाल जी की तरफ से, जो कि जेके सीमेंट सेल्स प्रमोटर है, C&F जेके लक्ष्मी सीमेंट हरदोई, थैंक यू सो मच। आपका बेस्ट बैट्समैन साइकिल नमिसा ट्रेडर्स मनीष जी का, बेस्ट बॉलर साइकिल श्री श्याम साइबर कैफे जी का, बेस्ट फील्डर साइकिल नमिसा ट्रेडर्स मनीष जी का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि हमारे अतिथि आज के जिनके शुभ हाथों से टॉस भी करवाया गया, माननीय मुकेश अग्रवाल जी इस आरआर इंटर कॉलेज के खूबसूरत ग्राउंड पर मंचासीन हो चुके हैं। स्कोर बोर्ड पे नजर डालें तो 9 रन पहला ओवर प्रगति पे। इस बार बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी, द ग्रेट आमिर इकबाल, क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह, सीतापुर क्रिकेट की शान। इस समय मतलब इस समय कमाल की, बहुत ही खूबसूरत शॉट, शॉट देखिए आप, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। ओवर की हुई यहाँ पे माना चाहूंगा, ओवर की समाप्ति, यहाँ पे एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे अगर डाले तो स्कोर है 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। कहते हैं ना कि बड़ा खिलाड़ी वही जो बड़े मंच पे कुछ करे, और इससे अच्छा, इससे बड़ा मंच आपके लिए क्या हो सकती है। पूरी दुनिया देख रही है खेल को। जी हाँ, और जी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, सौरभ भाई, उनकी पूरी टीम को सपोर्ट किया है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूं।
तीसरा प्राइज, थर्ड प्राइज जो है वो सापान अवस्थी जी, सुनील यादव जी, संदीप वर्मा जी, सुभाष यादव जी की तरफ से दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैन ऑफ द सीरीज का जो पुरस्कार है वो राजू पाल जी की तरफ से, जो कि जेके सीमेंट सेठ एंड प्रमोटर C&F जेके लक्ष्मी सीमेंट हरदोई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड नमीसा ट्रेडर्स के ऑनर मनीष भाई की तरफ से, साइकिल बेस्ट बॉलर साइकिल श्री श्याम साइबर कैफे की तरफ से, बेस्ट फील्डर का अवार्ड नमीसा ट्रेडर्स की तरफ से मनीष भाई के सौजन्य से दिया जाएगा। थैंक यू सो मच शिवम जी, अनुपम जी और दीपक जी के द्वारा वन हैंड कैच। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी भाइयों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल गेंदबाजी टेक पे सीरियस वाजपेयी, इस बार हवा में गेंद, खतरा हो सकता है, गेंद के नीचे है लेकिन आसान सा कैच गिराया है वहां पे। कितना खामियाजा भुगतेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सुबह में बीडी को मिला है यहां जीवन दान। और शुभम बेबीडी जैसे खिलाड़ी को आप जीवन दान नहीं दे सकते। नॉकआउट फॉर्मेट है, यहां से अगर आप जीते तो फाइनल में प्रवेश करेंगे, अगर यहां से आप हार गए तो कहीं ना कहीं एक साल आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। हरदोई टेनिस क्रिकेट 2025 लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ इसका श्रेय जाता है टूर्नामेंट के आयोजक सौरभ सिंह जी, तुषार त्रिवेदी जी और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बहुत मेहनत किया है। चाहे बात की जाए छोटे भाई सनी की, चाहे छोटी बात की जाए छोटे भाई सनी सचिन की, या बात की जाए राहुल भैया की, बहुत मेहनत किया है इन लोगों ने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। और कहते हैं ना, जिस तरह से लहलाते हुए खेत को किसान देखकर खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। इस बार हवा में गेंद थी, मौका था वहां पे, नाखुश हैं श्रेयस। उस तरह से इस टूर्नामेंट को सफल होते हुए देख सौरभ सिंह जी खुद नजर आ रहे होंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जो सपना देखा था एक सफल आयोजन का, वो सफल होता हुआ आज अंतिम और निर्णायक दिन। बहुत बड़ा दिन है टेनिस क्रिकेट के लिए, हरदोई क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा दिन। ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन आपके जनपद में इस तरह से अब तक नहीं हुआ है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका श्रेय जाता है सौरभ जी को। इस बार हवा में खेल बैठे, फील्डर है गेंद के नीचे, इस बार जाना होगा पवेलियन। और इसी के साथ श्रेयस वाजपेयी को मिलती हुई सब इकबाल, जो कि खतरनाक साबित हो रहे थे, उनका विकेट मिलता हुआ। बड़े शॉट का प्रयास, फील्डर मौजूद और उस कैच को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ अपना पहला विकेट गंवाती हुई दीपक सोनू 11। अच्छी शुरुआत हुई थी, 16 रन हो चुके थे स्कोर बोर्ड पे। गेंदबाजी करने के लिए आए श्रेयस, और श्रेयस ने अपनी गेंदों में फंसाया अमीर इकबाल को। श्रेयस बहुत ही कमाल के ऑलराउंडर खिलाड़ी, इस खिलाड़ी की जितनी भी तारीफ की जाए कम। आपने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट देखा होगा जिसमें बलरामपुर बिग बैश की ट्रॉफी के साथ बैठे थे, काफी स्टाइलिश फोटो था वो। और आमिर, अब बात की जाए श्रेयस वाजपेयी की, तो जिन्होंने अपने खेल, अपने जुनून, अपने मेहनत के दम पे पूरे प्रदेश में नाम बनाया है। अगर उत्तर प्रदेश के टॉप 5 ऑलराउंडरों की बात की जाए ना, तो श्रेयस का नाम इसमें शामिल किया जा सकता है। चलिए, नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं रजत। पिछले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, आज एक बार फिर से उम्मीद है टीम को इनसे। पैरों पे गेंद नहीं डाल सकते, इट इज नॉट इंडियन बैट्समैन स्टाइल। इस तरह स्टाइल आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ना इसी तरह से शॉट खेलते हैं, वो पहले ही गेंद पे सेट होकर आते हैं। क्या खिलाड़ी है, क्या खिलाड़ी है ये देखिए, इन्हीं खिलाड़ियों के लिए मैं कहा करता हूं ना कि जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। और बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाजा नहीं होता। तो खिलाड़ी केवल बड़े बड़े महानगरों में नहीं होते हैं, छोटे छोटे कस्बों, क्षेत्रों, गांव में भी होते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है खिलाड़ी रजत ठाकुर। वाह भाई वाह, कमाल की बल्लेबाजी। और इस मैच का आनंद लेते हुए सभी दर्शक, और साथ में हमारे अतिथि मुकेश अग्रवाल जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे साथ हमारे मैदान में मंचासीन हैं। और इस मैच का आनंद लेते हुए क्वालिफायर दो और आज के अतिथि हमारे मुकेश अग्रवाल जी मंचासीन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भैया, आपका आपने समय दिया, बेशकीमती समय। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग टूर्नामेंट में आते हैं, यकीनन 4 साल लग जाता है। आपका समर्थन, आपका प्यार, आपका मोहब्बत छोटे भाई सौरभ सिंह और उनकी पूरी टीम के लिए जिस तरह से मिला, मैं धन्यवाद अदा करता हूं आपका।
और आपका समर्थन प्यार मिलता रहे ना, तो ऐसे ही आने वाले समय में ये टूर्नामेंट और बहुत बड़े लेवल पे सौरभ सिंह जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपना समय दिया, खिलाड़ियों की उत्साह बदन के लिए हमारे बीच आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सामने बल्लेबाज एबीडी, बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे के साथ छकाए बल्लेबाज को। गेंद के विकेट कीपर के हाथ में शरीर से काफी दूर तक खेलने का प्रयास किया, खुशकिस्मत बल्लेबाज शुभम एबीडी के बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा। फिलहाल यहां से ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, जैसा कि ऑर्गेनाइजर और हमारे सभी सहयोगियों की वजह से थर्ड रनर, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, थर्ड विनर को एक शानदार एलईडी टीवी सपन अवस्थी जी, सुनील यादव जी, संदीप वर्मा जी, सुभाष यादव जी की तरफ से एक शानदार एलईडी टीवी। वहीं मैन ऑफ द सीरीज राजीव पाल जी की तरफ से, जेके लक्ष्मी सीमेंट सेल्स प्रमोटर है हरदोई के, उनकी तरफ से दी जाएगी एक शानदार रेफ्रिजरेटर। वहीं बेस्ट बैट्समैन साइकिल नमिसा ट्रेडर्स मनीष जी की तरफ से, बेस्ट बॉलर साइकिल श्री श्याम साइबर कैफे की तरफ से। वहीं बेस्ट फील्डर को भी एक शानदार साइकिल नमिसा ट्रेडर्स मनीष जी की तरफ से। आज फाइनल मुकाबले के बाद ये सभी पुरस्कार, ये सभी जो भी उपहार हमारे एसटीसीएल में सहयोगी जो भी हैं सभी ने प्रोवाइड करवाए हैं, इन सभी के द्वारा ये शानदार इनाम वितरित किए जाएंगे। और इसी के साथ अच्छी तीसरा ओवर लेके आते हुए सरताज, और पहली गेंद वाइड लाइन ऑफ द स्टंप, वाइड बॉल, एम्पायर का इशारा। एक्स्ट्रास के साथ शुरुआत करते हुए सरताज अली, पिछले मैच की बात की जाए, अच्छी गेंदबाजी की थी। इस मैच में ओवर लेके आए, पहली गेंद दिशाहीन गेंद, रजत चंद ठाकुर यहाँ पे पहली गेंद और छक्का लगाया था। इस बार भी बड़े शॉट खेलने का प्रयास, बढ़िया टप्पे के साथ, गेंद सीधा कीपर के हाथों में, डॉट बॉल के साथ यहाँ पे शुरुआत करते हुए ओवर की। पहली गेंद वाइड बॉल, उसके बाद ये डॉट बॉल। सरताज अली काफी अच्छे बॉलर हैं ये। रजत चंद ठाकुर की बात की जाए, पिछले मैच में बहुत बड़े बड़े हिट लगाए थे, बहुत लंबे लंबे छक्के देखने को मिले थे। यहाँ पे शॉर्ट पिच गेंद खेला है, यहाँ पे लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर खिलाड़ी मौजूद, श्रेयस वाजपेयी फील्ड करेगा गेंद को। आसानी से 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों को। अभी तक मैच पूरी तरीके से लगभग दीपक सोनू 11 और आमिर इराकी दोनों के पक्ष में जाता हुआ, क्योंकि एक विकेट भी हासिल किया है यहाँ पर आमिर इराकी ने। और वहीं 25 रन भी यहाँ पर स्कोर बोर्ड पे खड़े कर दिए हैं दीपक सोनू 11 में। और आप देख सकते हैं आज दर्शक, फुल टॉस गेंद यहाँ पर खेला है ऑन साइड पे, फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। फुल टॉस का फायदा उठा नहीं पाए थे शुभम एबीडी। और आप देख सकते हैं आज फाइनल मुकाबले में दर्शकों की भारी भरमार, काफी दर्शक आज नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज फाइनल मुकाबला क्वालिफायर 2 के बाद, इस मैच के बाद फाइनल मुकाबला आपको देखने को मिलेगा वेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स। और इस मैच में जो भी टीम जीतेगी वो वेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स से टकराएगी। एक बार फिर बड़े शॉट खेलने का प्रयास, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, यहाँ पे बल्ले का किनारा लगा था, विकेट कीपर के थोड़ी सी आगे गिरी। निश्चित रूप से अगर कैरी करती गेंद तो अपना विकेट गंवाती रजतन ठाकुर, लेकिन खुशकिस्मत रही, विकेट कीपर के थोड़ी सी आगे गिरी। अच्छी वापसी कहेंगे यहाँ पर गेंदबाज की, सरताज अली बहुत अच्छा गेंदबाज। पिछले ओवर में 15 रन खर्च किए थे, उसके बाद अच्छी वापसी यहाँ पे इस ओवर में। एसटीसीएल का आज फाइनल डे, इसके बाद फाइनल मुकाबला। एक बार पैरों पे गेंद फिलिक्स किया है लेग साइड पे, फील्डर मौजूद है यहाँ पे, 1 ही रन मिलेगा। बहुत अच्छी बल्लेबाजी अभी तक, और उससे भी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। पहले ओवर में 15 रन खर्च किए थे यहाँ पर सरताज अली ने, उसके बाद वापसी की है। इस ओवर में अभी तक मात्र 3 रन खर्च हुए हैं। माफ कीजिएगा 4 रन, एक वाइड बॉल और पहली फेंकी थी, इस वजह से 4 रन अभी तक खर्च किए हैं। थोड़ी सी वापसी कहेंगे यहाँ पर आमिर इराकी 11 की,
अब स्ट्राइक पे है शुभम एबीडी, पिछले मैच के हीरो। इस मैच में स्ट्रगल और उठा के खेला है, उठा के खेला है यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। देखना होगा अंपायर का इशारा क्या आता है। 6 रन, जी हाँ, क्लियर करेगा पूरी तरीके से बाउंड्री को। शुभम एबीडी के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति। 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दीपक सोनू 11। 3 ओवर 33 रन। अच्छा कॉन्टेस्ट बैट और बॉल के बीच। इस समय हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए बड़े भैया मुकेश अग्रवाल जी जाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका कि आपने अपने जीवन का बेशकीमती समय हमारे इस टूर्नामेंट के लिए निकाला। और उम्मीद है कि आप लोगों का समर्थन प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो आने वाले समय में हमारे छोटे भाई सौरभ सिंह और उनकी पूरी टीम इससे भी अच्छा टूर्नामेंट और भी बेहतर कराएंगे। ये टूर्नामेंट बताना चाहूंगा भैया को कि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है हमारे हरदोई जिले का और इस तरह से फॉर्मेट पे पहला टूर्नामेंट हो रहा है। साथ ही साथ बता दूं कि तुषार भाई ने जिस तरह से मेहनत किया है, तुषार भैया और उनकी पूरी टीम ने, चाहे बात की जाए छोटे भाई सचिन की, चाहे बात की जाए छोटे भाई सनी की या राहुल भैया की, सभी ने बहुत मेहनत किया है। सौरभ भाई के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं जिसकी बदौलत ये टूर्नामेंट इतने बड़े पैमाने पे हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आपका समर्थन प्यार हमेशा ऐसे मिलता रहे। कहते हैं ना कि दिल के जज्बात हरे हो जाते हैं, दिल के जज्बात हरे हो जाते हैं जब छोटे भाइयों के साथ बड़े खड़े हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। धन्यवाद गुड्डू भैया। फरमान आए गेंदबाजी करने के लिए। सामने बल्लेबाज शुभम एबीडी। 34 रन है स्कोर बोर्ड पे, 1 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर प्रगति पे है। फरमान लंबे गत के तेज गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग छोर पे। कॉम बॉक्स एंड से पटकी हुई गेंद आप नहीं दे सकते। जितनी बार देंगे इसी खिलाड़ी इसी से शॉट लगाता रहेगा। उससे भी बहुत अच्छी फील्डिंग। शॉट देखिए, शॉट उतना अच्छा, उससे भी अच्छी फील्डिंग। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए इस खिलाड़ी ने। क्या जबरदस्त फील्डिंग, क्या जबरदस्त फील्डिंग। फील्डर का नाम जानना चाहूंगा, बहुत ही गजब की फील्डिंग। ऐसे खिलाड़ियों को देख के ना दिल खुश हो जाता है। हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखा है ना, फील्डिंग के दम पे भी काफी मुकाबले कई क्रिकेटरों ने खेला है। चाहे मोहम्मद कैफ की बात की जाए, सुरेश रैना की बात की जाए, ये लोग प्लेयर ऐसे थे ना जो फील्डिंग के दम पे खेलते थे। सीधे बल्ले के साथ खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ फील्डर मौजूद है श्रेयस। 1 रन के साथ संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। और फील्डिंग की बात की है क्योंकि जानते हैं सभी खिलाड़ी अहम मुकाबला है ये। यहाँ अगर आप जीतते हैं तो सीधा फाइनल में प्रवेश करेंगे। एक एक गेंद की रोमांच है प्रियांशु, एक एक बॉल की। 5 ओवरों का मैच है ना, 5 ओवरों के मैच में आपका एक एक गेंद पे रोमांच बढ़ता जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरीके से अहम मुकाबले में एक एक गेंद का रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है जैसा कि नजर आ रहा है। इस बार सीधे बल्ले के साथ शुभम एबीडी, क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह, लखनऊ का ये शानदार क्रिकेटर इस समय आरआर इंटर कॉलेज के शेर की तरह दौड़ता हुआ। इस खिलाड़ी के लिए पूरे प्रदेश में इस खिलाड़ी ने मात्र 2 साल के अंदर जो लोकप्रियता हासिल की है ना, कई खिलाड़ियों को 10 साल लगे हैं। इस खिलाड़ी के लिए बस एक ही लाइन कहूंगा कि उत्तर प्रदेश टेनिस क्रिकेट में इस खिलाड़ी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। बहुत ही बड़ा नाम शुभम एबीडी। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट, मिड विकेट एरिया में दूसरा रन लेना चाहेंगे लेकिन मना किया साथी खिलाड़ी रजत ने। इसलिए मैं कहा करता हूं ना कि जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। और बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाजा नहीं होता। क्या जबरदस्त खेल है, क्या जबरदस्त खेल है। शुभम एबीडी। लखनऊ एक ऐसा गढ़ है ना क्रिकेट का जिसमें ना जाने कितने सितारे हैं। ये ऐसा तारा मंडल बन चुका है लखनऊ ना, जिसमें एक से एक सितारे हैं, लेकिन उन सितारों के बीच में जो चमक बिखेरी है ना, वो है शुभम एबीडी। बहुत ही कमाल का खिलाड़ी। एक बार फिर हवा में खेल बैठे, कैच होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जो गलतियां की है इन लोगों ने, और इस समय देखिए कितना नाखुश है। दूसरा रन लेना चाहते थे,
जानते हैं इस मुकाबले की कीमत को। जीत आपको फाइनल में प्रवेश दिलाएगी और हार कहीं ना कहीं आपको 1 साल तक सोचने पे मजबूर कर देगा। क्या दिन है, क्या दिन है। आज तो तहलका मचा दिया है सौरभ सिंह जी ने, तहलका मचा दिया है आज तुषार त्रिवेदी जी ने। बहुत बड़ा मंच सजाया है और इतना बड़ा मेला ना, कहते हैं कि हर साल ये मेले लगेंगे, हर साल गुज्जर आएंगे। स्कोर बोर्ड पे नजर डालें, 4 ओवर में है 44, 1 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी अटैक पे आए विपिन। विपिन अपनी टीम के लिए लास्ट ओवर लेके आते हुए, अंतिम और निर्णायक ओवर यहाँ पे पहली पारी का। देखना होगा क्या टोटल खड़ा करती है यहाँ पर दीपक सोनू 11। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है सुबह में बीटी। जैसा कि हमारे बड़े भाई गुड्डू भैया ने बोला था, ये खिलाड़ी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश का शानदार ऑलराउंडर शुभम बीटी। और स्ट्राइक पे है अभी रजत चंद ठाकुर। बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट, हल्के सीधे बल्ले से खेला है। यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है श्रेयस वाजपेयी, 1 ही रन मिलेगा। तो भाई स्ट्राइक पर बल्लेबाज सुबह बेबी। मैन ऑफ द सीरीज की अगर बात की जाए ना, तो मैन ऑफ द सीरीज की होड़ में अब सुबह बेबी का नाम भी शामिल। जो खिलाड़ी मैन ऑफ द सीरीज होगा ना, उसे मिलेगा फ्रिज। अब फ्रिज देंगे ना। इस बार हवा में गेंद और गेंद जाएगी तारामंडल में। यूज मैक्सिमम। कमाल की बल्लेबाजी, बेमिसाल बल्लेबाजी। क्या जबरदस्त शॉट, क्या जबरदस्त शॉट। क्या है ये खिलाड़ी, कहां से आते हैं ऐसे खिलाड़ी। इनके जज्बे को देखिए, इनकी जुनून को देखिए, इनकी ताकत को देखिए, इनकी साहस को देखिए। छा गया है ये खिलाड़ी। क्या जबरदस्त खिलाड़ी, क्या जबरदस्त खिलाड़ी। इन्हीं खिलाड़ियों के लिए तो काफी लाइनें तैयार कर रखता हूं ना मैं, कि ये जज्बा, ये जुनून, ये खौलता खून। किस मिट्टी के बने हो, पैर में चोट है फिर भी खड़े हो। 3-3 मैच खेल रहे हो आप एक दिन में। वाह भाई वाह, सुबह में बेटी कमाल का है इनका फिटनेस। इस बार अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे के साथ गेंद छकाए बल्लेबाज को। गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। ये मैन ऑफ द सीरीज की जैसी की बात कर रहे थे, सुबह में बेटी पूरा दबदबा बनाते हुए अपनी होड़ में है मैन ऑफ द सीरीज की। मैन ऑफ द सीरीज जो एसटीसीएल की तरफ से दी जाएगी रेफ्रिजरेटर राजीव पाल, जेके सीमेंट। ये शॉट देखिए, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। वाह भाई वाह। इसीलिए तो कहा करता हूं ऐसे खिलाड़ियों के लिए कि मियां शेर हूं, शेरों की गुर्रा, कि मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती और लहजा नरम कर लूं फिर भी झुंझुनाहट नहीं जाती। तो क्रिकेट खेलने का जो जुनून है ना, वो देख सकते हैं सुबह में बीडी के अंदर। वाह भाई वाह, कमाल की बल्लेबाजी। एक और बढ़िया शॉट सीधे बल्ले के साथ, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तमाशा बनाकर रख दिया गेंदबाजों को, तमाशा बनाकर रख दिया गेंदबाजों का। शॉट देखिए, शॉट सिलेक्शन देखिए आप, बैट की स्विंग देखिए आप। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। स्कोर बोर्ड पे जाफा देखिए, स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। शॉट बहुत ही कमाल का। तबाह होंगे गेंदबाज विपिन, महंगा ओवर साबित होता हुआ। पटकी हुई गेंदे, ऐसे गेंदे खेलने की आदी है ये खिलाड़ी। अंपायर का डिसीजन आना बाकी, अंपायर का डिसीजन 6 रन। सुमम एवीडी का बेताज बादशाह, जिसकी चमक अब केवल अवध क्षेत्र नहीं पूरा हिंदुस्तान देखेगा। अभी चेक करना चाहेंगे, हमारे तीसरे अंपायर की मदद लेना चाहेंगे, बाउंड्री है या 6 है, ये देखना होगा। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे महानगर है। टोटल जी, टोटल स्कोर बोर्ड पे नजर डालें, स्कोर है 67 रन। अब यहां से जीतने के लिए चाहिए 68 रन। थैंक यू सो मच। अगले ओवरों को जोड़ूंगा अपने साथी कमेंटेटर, बिहार की शानदार आवाज मुख्तार मुन्ना, और साथ ही साथ रायबरेली की आवाज, जिन्होंने अभी एक वीडियो इनका मिलियन में चला गया है,
अमरकांत बाबू को। वेलकम है अमरकांत बाबू आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू भाई। सभी का स्वागत, सभी का इस्तकबाल, खैर मकदम। आप सब देख रहे हैं लवी इंटरप्राइजेज प्रेजेंट्स HTCL हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग 2025 सीजन फर्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड बाय सौरभ सिंह एंड तुषार त्रिवेदी। टहलका मचा के रख दिया RR इंटर कॉलेज में, धूम मचाया है। एक शानदार आयोजन आप सबों के सामने प्रस्तुत किया है, जिसका अब फाइनली हम लोग अंतिम पड़ाव पे है। इस मैच के बाद खिताबी भिड़ंत होगा, फाइनल मुकाबला। फाइनल में एक टीम पहुंच चुकी है, बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स। यहाँ पे जो टीम जीतेगी वो बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स के साथ फाइनल खेलेगी। यहाँ जो टीम हारेगी वो थर्ड पोजीशन वाली टीम बन जाएगी। मैं बता दूं कि जो थर्ड प्राइज है LED वो दिया जाएगा सापन अवस्थी, सुनील यादव, संदीप वर्मा, सुभाष यादव जी की तरफ से। वही मैन ऑफ द सीरीज में फ्रीज दिया जाएगा राजीव पाल, JK सीमेंट, सेल्स प्रमोटर C&F, JK लक्ष्मी सीमेंट हरदोई। बेस्ट बैट्समैन के रूप में एक साइकिल दिया जाएगा। जो खिलाड़ी बेस्ट बैट्समैन होंगे उन्हें एक साइकिल नमीसा ट्रेडर्स मनीष जी की ओर से। वही बेस्ट बॉलर को भी साइकिल दिया जाएगा श्री श्याम साइबर कैफ निखिल जी की तरफ से। बेस्ट फील्डर को भी एक साइकिल नमीसा ट्रेडर्स मनीष जी की तरफ से। मैन ऑफ द सीरीज में और भी इनाम मानू स्पोर्ट्स लखनऊ जिसके तरफ से वो इनाम दिया जाएगा, एक बैट, एक कैप, एक लोअर, एक टी-शर्ट। तो बहुत सारे इनाम के साथ आप सबों के सामने रखा गया है ये शानदार आयोजन लवी इंटरप्राइजेज प्रेजेंट्स HTCL हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग। बहुत बहुत धन्यवाद। विनर अमाउंट जो है वो 3 लाख रुपए दिया जाएगा, रनर अमाउंट 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। ये मैच जीतने वाली टीम जाएगी फाइनल में, यानी ये मैच जीतो तो 1.5 लाख, और ये मैच अगर आप गंवा देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपको एक LED, क्योंकि ये मैच हारने वाली टीम बनेगी थर्ड पोजीशन वाली टीम। मानू स्पोर्ट्स एंड बैट सर्विस लखनऊ, ऑल इंडिया सर्विस, जिनके तरफ से मैन ऑफ द सीरीज में बैट, टी-शर्ट, कैप, लोअर। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी प्यार देते रहिए। लेकर चलते हैं आपको सीधा मैदान पे। न्यू मैच अगले मैच में होगा। हेलो, वेलकम बैक फॉर द चेस। इस बार श्रेयस वाजपेयी सलालेग ओपनिंग की जिम्मेदारी विमल रावत के साथ, क्योंकि 30 गेंदे बनाने होंगे। 68 रन, लगभग 14 रन प्रति ओवर बनाने होंगे श्रेयस वाजपेयी एंड कंपनी को अगर फाइनल में पहुंचना है तो। 67 रन बनाए हैं और 68 जीत के लिए बनाने होंगे। और धीरेन्द्र सिंह मझिया की ओर से 1100 रुपए का पुरस्कार प्रदान, मौजूदा प्रधान। छक्कों के हैट्रिक पर 1100 रुपए का पुरस्कार, यानी ढेर सारे उपहार लाया HTCL का RR ग्राउंड। सुबह में वीडी पहला ओवर लेकर एज ऑलवेज, एज यूजुअल, और सामने बल्लेबाज श्रेयस वाजपेयी। पहली गेंद, बड़ा शॉट, क्या कर पाएंगे कैच? आए कई गए कई, खिलाड़ी है, शानदार नाम है श्रेयस वाजपेयी, द मैन फ्रॉम उन्नाव। पहली गेंद से किया है शुभम ABD को, ABD के ऊपर प्रहार।
पिछले मुकाबले में कुछ खासा कर नहीं सके। दीपू गल का रिप्लेसमेंट के रूप में श्रेयस वाजपेयी, जो कि निश्चित रूप से वो रहेंगे तो ये चेस होगा, क्योंकि विमल के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है जब। अच्छी गेंद, देखा जांचा परखा, जाने दिए विकेट कीपर के दस्तानों में और एम्पायर ने नकारा। वाइड किया थे श्रेयस वाजपेयी, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं, हम पूरी तरह मुस्तैद है, नजरे गड़ाए हुए, डटाए हुए, टिकाए हुए, तो आप परेशान मत होइए। हो बाल बाल बचे बल्लेबाज श्रेयस वाजपेयी। पहला छक्का लगाने के बाद वासी करते हुए सुबह में बीडी ने बताया कि आप हैं अगर बेस्ट तो हम भी हैं बेस्ट। ईस्ट हो या बेस्ट, दोनों खिलाड़ी हैं अपने क्षेत्र में बेस्ट। एक कराम सुबह में बीडी, दूसरे का श्रेयस वाजपेयी। एक और बड़ा शॉट, एक और बड़ा शॉट, बल्ले की आवाज सुनो, श्रेयस वाजपेयी सुनो, और 9 से आए टीसीएल में छाए हैं। पहले मुकाबले में कुछ ना कर सके, लेकिन दूसरे मुकाबले में बेस्ट वर्सेस बेस्ट ये मुकाबला है। 2 ऑलराउंडर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, नहीं कह सकते उत्तर प्रदेश के 2 बड़े ऑलराउंडर आमने सामने। क्या गजब की शुरुआत दिलाई। और बात करें श्रेयस वाजपेयी की, तो सौरभ भैया के साथ काफी क्रिकेट खेले, जो कि इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हैं। लव इंटरप्राइजेस प्रेजेंट HTCL। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, यहां से जीत दर्ज करनी है तो श्रेयस वाजपेयी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना होगा, जो कि अभी तक करते आए हैं। इसे सुबह में वीडी तैयार उनके सामने है, बल्लेबाज श्रेयस वाजपेयी। एक और बेहतरीन शॉट बल्ले से, एक की है मांग, क्या रन आउट का बनेगा चांस। सुरक्षित क्रीज पर वापस लौटे बल्लेबाज श्रेयस वाजपेयी। पहला और प्रगति पे 12 बन चुके हैं, लगभग 13-14 रन के लगभग रिक्वायर्ड रन रेट है जो बनाना होगा। सुबह में बेडी लगातार फील्ड को देखते हुए, परिवर्तन करते हुए कि कहां शॉट खेलेंगे, कौन सी गेंदबाजी करानी है। बड़े मंच का पंच कौन लगाएगा, बनेगा सरपंच। एक और बड़ा शॉट, ओहो श्रेयस वाजपेयी राजा है ये। तुझे किसने कहा तू अनजान बनकर आया कर, अनजान बनकर आया कर। एक तुझे तो बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, तू यहां सुल्तान बनकर आया कर। द मैन फ्रॉम उन्नाव, किंग ऑफ उन्नाव इज ऑन फायर। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जो लगभग पिछले 6-7 सालों से शीर्ष पे मौजूद है। उन्नाव जिले की बात करें, किंग ऑफ उन्नाव का टैग मात्र एक खिलाड़ी को पूरे उन्नाव के क्रिकेट प्रेमी देते हैं, वो है श्रेयस वाजपेयी। कारनामे कड़े बड़े करते हैं तभी नाम बड़े बनते हैं। आज विमल से कहा थोड़ा सा रेस्ट कीजिए आप, पूरे टूर्नामेंट में बहुत मेहनत की, मैं हूं कप्तान, चलूंगा सीना तान। नाम है श्रेयस वाजपेयी। दीपू गल की भरपाई करते हुए श्रेयस वाजपेयी इस समय आमिर इराकी टीम से। पहला ओवर 18 रन बिना किसी नुकसान के। एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर 18 विदाउट लॉस। टीम आमिर इराकी, जिसान मलिंगा के हाथों में गेंद। विमल रावत ने बड़ा शॉट खेला है, क्या कर लेंगे कैच, और बड़े विकेट का पतन। थोड़ी सी गति में परिवर्तन किया था जिसान मलिंगा ने।
इसमें बड़ा प्रहार किया लेकिन सीधा हाथों में। अब और जिम्मेदारियां बढ़ती हुई श्रेयस वाजपेयी के कंधों पे, क्योंकि बिमल ऐसे बल्लेबाज थे पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजों को डोमिनेट किया, लेकिन इस बार निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं बल्लेबाज बिमल। और सूरज मिश्रा बल्लेबाजी के लिए या चेस करना है तो श्रेयस वाजपेयी का 5 ओवर तक होना यहां से जरूरत हो जाती है, टीम की जरूरी हो जाता है। अब टीम चाहेगी विपक्षी टीम की श्रेयस को आउट करे और मुकाबले में पूरी तरह से पकड़ बनाकर लीड ली जाए। जिसान मलिंगा ने दिलाई है बड़ी सफलता। बिमल रावत आउट होकर 0 पर जावत। बैक टू द पवेलियन। यानी पहले ओवर में शानदार शुरुआत मिलने के बाद यहां से जरूरत है कि लगातार रिक्वायर्ड रन रेट मेंटेन करना हामिद इराकी को। ओहो, काफी ज्यादा बाहर वाइड के साथ अंपायर द्वारा एक और अतिरिक्त में इजाफा। स्कोर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दिन रविवार है, ग्राउंड आर है, यह टूर्नामेंट यादगार है और टूर्नामेंट शानदार दमदार है जिसमें दर्शकों के लिए भी ढेर सारे उपहार हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और फाइनल मुकाबले में जीतिए एक से एक आकर्षक इनाम लव इंटरप्राइजेस और सौरभ भैया की ओर से। जिसान की अच्छी गेंद, लगभग लो फुल टॉस, जबकि वाइड यॉर्कर कह सकते हैं, लेकिन लो फुल टॉस में लिया 1 रन के साथ संतुष्ट बल्लेबाज सूरज मिश्रा ने आता खोला। कुछ इसी प्रकार का एक मुकाबला हुआ था बिग बैश लखनऊ में, जिसमें उतनी बल्लेबाजी में गहराई थी नहीं और स्कोर बड़ा चेस करना 6 ओवर में। श्रेयस वाजपेयी आए और शान को लगा दिए 22 रन पहले ओवर से और आसानी से वो चेस कर लिए थे। लेकिन आज चुनौतियां थोड़ी सी। एक और अच्छा शॉट, गैप में खेला, फील्डर जा रहे हैं, क्या रोक पाएंगे? 1-2 दौड़े हैं, तीसरे के लिए जाएंगे क्या? जी नहीं, लेकिन शायद रोक ली गई है अंततः। और बेहतरीन फील्डिंग यहां पे, शानदार कमाल, शानदार दमदार फील्डिंग यहां पे फील्डर द्वारा। फाइन लेग, डीप फाइन लेग में गेंद को जाके फील्ड किया, रनिंग करते हुए, और फिर से जिसान मलिंगा होंगे तैयार। 7 गेंदों में 20 रनों की पारी खेलते हुए श्रेयस वाजपेयी लीड करते हुए टीम को, लेकिन उनका विकेट क्रीज पर रहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहां से। एक और हेलीकॉप्टर, लेकिन इस बार हवा में गई गेंद और है कप्तान नीचे और बड़े विकेट का हुआ पतन। देखिए सेलिब्रेशन देखिए, क्योंकि जानती है कि श्रेयस वाजपेयी को आउट करना मतलब 70% मुकाबला जीत लेना। और यहां पे 8 गेंदों में 20 रन बनाकर विकेट गंवाया श्रेयस वाजपेयी ने अपना। एसटीसीएल में धमाका किया, लेकिन अंततः निराश कदमों के साथ जिसान मलिंगा का हुआ शिकार। दोनों सलामी बल्लेबाज को आउट किया जिसान मलिंगा ने। जिसान मलिंगा क्या युवा गेंदबाज, उभरता हुआ सितारा, इमर्जिंग प्लेयर, व्हाट अ बॉलिंग। जिसान मलिंगा यूबीटी। हालांकि यहां से स्टार्ट ऐसा मिला है कि यहां से अभी भी ये मुकाबला 50-50 कह सकते हैं यदि साथी बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की। क्योंकि बात करें, ये नहीं कह सकते श्रेयस ने अपना काम किया, लेकिन शुरुआत अच्छी दिला दी टीम को, जहां से अब लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। इस गेंद 46 रन, फिर से बैक टू द बॉलर खेला गया। 101 रन की मांग पूरा कर लेंगे आसानी के साथ। शानदार ओवर और जानदार ओवर, क्या गजब की गेंदबाजी। जितनी तारीफ की जाए इस युवा गेंदबाज की उतनी कम है।
गजब की गेंदबाजी जिसान मलिंगा अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया इस टीसीएल सीजन 1 में। इस बार बड़ा शॉट, एक और गगनचुंबी सूरज मिश्रा का बल्ले से पहला, बल्ले की आवाज सुनो, 6 का है, दूरी 6 की मंजूरी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन 2 विकेट, यानी मुकाबला मैच ऑन, मुकाबला जारी है, क्योंकि बड़ा मुकाबला, खड़ा मुकाबला, कौन मारेगा बाजी, क्योंकि यहां से कोई नहीं है हारने के लिए राजी। लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे और रिजल्ट बात की बात है, लेकिन फाइट तो देंगी दोनों टीमें। यानी कि स्टार्ट अभी भी कह सकते हैं इतना खराब नहीं, 2 ओवर में 29 लगा दिए यहां से। उनतालीस रनों की जरूरत है 18 गेंदों से। अठारह गेंदे 39 रन। आमी से गेंदबाज आगे कमेंटी के लिए ज्वाइन करेंगे कुछ ही पलों में। बिहार मुजफ्फरपुर की बुलंद आवाज मुन्ना मुख्तार जी। और अच्छी गेंद, छकाया इस बार बल्लेबाज को, तालियां बजाकर स्वागत किया सुबह में बीडी ने गेंदबाज को। और अब स्वागत है मुन्ना मुख्तार जी का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड धन्यवाद वकार यूनुस भाई का। 29 एट द लॉस ऑफ 2। वाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन। तीस 2 विकेट के नुकसान पे। देखिए, जीत के लिए ज्यादा नहीं, 13 रन प्रति ओवर तो आपको चाहिए, और 13 रन बनते हैं भाई। मैच अभी कहीं से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसी गेंदबाजी होगी तो फिर नहीं बनते हैं। और एक और विकेट, लौटेंगे एक और बल्लेबाज वापस। छोटू कश्यप, एक और मुकाबला, एक और मुकाबले में छोटू का फ्लॉप्सो, एक और बड़ी मछली फंस गई है जाल में। निराश लौटेंगे वापस, छोटू कश्यप का विकेट। अब थोड़ा सा आमिर इराकी के लिए ये काम कठिन होता जा रहा है। आमिर इराकी ये वो टीम है ना जिसने टॉप 2 में अपना जगह बनाया, लेकिन यहाँ पर निराशजनक प्रदर्शन। 2 मौके मिले फाइनल में जाने के लिए, एक मौका गंवाया, दूसरा मौका अब फंसती हुई टीम। अगर यहां से अगर दीपक सोनू 11 ने मैच में बाजी मार लिया तो दाद देनी पड़ेगी कि 3 मुकाबला जीत कर फाइनल खेलना, जो कि एलिमिनेटर वालों के लिए बहुत टफ था। जीत के लिए यहां से 16 गेंद 38 रन, दैट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हर एक ओवर में आपको 2 बड़े हिट ही चाहिए। स्ट्राइक पे लाइए सूरज मिश्रा को, क्योंकि सूरज इस मैदान पे खूब रन बनाया है। यहां पर आमिर इराकी के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कप्तान आ रहे हैं अभिषेक अब बल्लेबाजी करने के लिए। 16 गेंद 38 रन की जरूरत। आमिर इराकी 11 वर्सेज दीपक सोनू 11 के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। यहां जो टीम मैच को जीतेंगे वो सीधा फाइनल खेलेंगे अगले मैच में। फाइनल में एक टीम पहुंच चुकी है, बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स। धन्यवाद देना चाहेंगे हम तमाम स्पॉन्सर का। धन्यवाद देना चाहेंगे हम लवी इंटरप्राइजेज का। लवी इंटरप्राइजेज, नगेटा रोड, हरदोई। शॉट, बिल्कुल सीधा शॉट। पीछे कप्तान मौजूद और हो गई है कप्तान से गलती। मोमेंटम अब यहां हाथ से छिटका है। कप्तान के शॉट को कप्तान नहीं रोक पाए। अभिषेक आते के साथ चौके से कर दिया आगाज। अब चाहिए 15 गेंद में 15 बॉल 34 रन, 15 गेंद पे चाहिए 34। ये भी निकल गई है। वो अब 14 में 30 चाहिए। गेम ऑन हो चुका है। अगर एक बाउंड्री और आ गई तो फिर इस ओवर का भी काम हो जाएगा पूरा। गेम ऑन है भाई साहब।
ये हरदोई प्रीमियर लीग है, ये हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग है, ये हरदोई का इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट है, ऐसे कैसे खत्म होगा? रुको जरा, सब्र तो करो। अब चाहिए 14 में 30, 14 गेंद 30 रन, 14 गेंद 30 की दरकार। ये रविवार है मजेदार, वो कौन है फाइनल की हकदार, देखना होगा। नेक्स्ट बॉल, आमिस की ये बॉल जर में डाली गई है, खोद निकाला जर से, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। कप्तान को मिला सिंगल, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39। अब 13 गेंद पे चाहिए 29, 10 रन बन चुके हैं इस ओवर से। यहां पे एक आध अगर बड़ा हिट आ जाएगा फिर मैच अभी भी ऑन रहेगा, 50-50 कह सकते हैं। भारत ट्रेडर्स की ओर से हैट्रिक पे आपको मिलेगा 1000 रुपए का इनाम। बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा, बहुत ही आसानी के साथ वाइड करार दिया गया है। ओवर से अभी तक 11 रन बन चुके हैं, अब चाहिए 13 गेंद पे 28। दैट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अभी भी बहुत संघर्ष करने हैं दीपक सोनू 11 को। एक ओवर अभी बचा हुआ है शुभम एबीडी का, आइकन का। पहला ओवर में महंगा रहे थे, लेकिन दूसरा ओवर पिछला मैच आकर घुमा दिया तो उन्होंने। क्या एक और बार शुभम एबीडी का ओवर इंपैक्टफुल होगा? फुल टॉस बॉल, मिस टाइम शॉट, पीछे फील्डर पहुंच गए और ये क्या कर दिया आपने? कैच छोड़ा है, दिल तोड़ा है। अभी सिर्फ कैच नहीं छूटा है, ये आप लगता है आपने मैच छोड़ दिया है, क्योंकि ये सूरज का कैच था। और सूरज मिश्रा जब चलते हैं ना तो अलग ही अंदाज में खेलते हैं। ऑलमोस्ट आमिस ने फंसा लिया था, लेकिन वो फील्डर का साथ मिला नहीं। 12 रन आया इस ओवर से, 3 ओवर के बाद 41, 3 विकेट के नुकसान पे। अब चाहिए 12 बॉल पे 27 रन, 12 बॉल 27 रन। करेंट रन रेट 13.67 का, रिक्वायर्ड रन रेट 13.50 का। मतलब जो आप बना रहे हैं उससे कम चाहिए, जिस गति से आप चल रहे हैं उससे कम चाहिए। मैच इन कंट्रोल, लेकिन पहला ओवर में बहुत महंगा साबित हुए थे सुबह में वीडी। उसके बाद बाकी गेंदबाजों ने कंट्रोल किया है, गेंदबाजी बहुत अच्छी करी है। क्या कमबैक होगा? 12 बॉल 27 रन, गेम ऑन है। क्या लगता है ऑडियंस? बारह बॉल पे चाहिए 27, 12 गेंद 27 रन की जरूरत। सुबह में वीडी, फर्स्ट बॉल मिस टाइम शॉट, लॉन्ग ऑफ के फील्डर पहुंच तो नहीं पाएंगे। पहला रन तेजी के साथ, दूसरा मुश्किल है, सिर्फ 1 रन। अब होंगे स्ट्राइक पे कप्तान। बयालीस पे 3। अब चाहिए 11 बॉल में 26 रन, 11 गेंद 26 रन। ये 5वां मुकाबला, इसके बाद होगा फाइनल मैच, ग्रैंड फिनाले, पेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स बनाम। अभी भी वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कौन है? क्या दीपक सोनू 11 या फिर आमिर इराकी? क्या दिन का पहला मुकाबला आमिर इराकी बनाम बेनीगंज हुआ था, क्या लास्ट भी होगा? या फिर नई टीम सोनू दीपक 11? और ये अच्छा लेंथ को हिट किया, अच्छा बाउंसर का इस्तेमाल, उछाल प्राप्ति किया है। शॉट डिलीवरी, कमबैक, क्या कहने एबीडी आज इस मैदान पे। और आज के दिन का हीरो निकाला जाए ना तो सुबह में एबीडी। पिछले मैच में बनाए थे 48 रन, 2 विकेट निकाले। आज अपने टीम के लिए दोनों मैच के नॉकआउट में जो 2 मैच जीती है दीपक सोनू 11, दोनों के मैच के हीरो सुबह में एबीडी। क्या एक और बार हीरो बनेंगे? नेक्स्ट बॉल, उतना अच्छा एलिवेशन मिला नहीं, 1 रन पूरा करेंगे लॉन्ग ऑफ से। और ये अच्छा संकेत है नहीं कि सुबह में भी डी पांव छू रहे हैं, वो खुद के पांव को छू रहे हैं। क्या दर्द महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी तो इंजरी होकर बहुत लंबा टाइम लगा इनको इंजरी से निकलने में। यहां एक और बार चोटिल, 3 बॉल पे आया 2, 9 गेंद से चाहिए जीत के लिए अब 25, 9 गेंदे 25 रन, एक बड़ा हिट। 9 में 25 स्ट्राइक पे सूरज मिश्रा। ये होगा बेस्ट वर्सेज बेस्ट का ये टक्कर, ये अच्छी राइवलरी दोनों टीम के बीच में। 9 गेंद
25 रन। तेज गति की गेंद, अच्छा कवर पे ड्राइव किया है, पीछे खिलाड़ी है मौजूद, पहला रन तेजी के साथ दूसरे के लिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरा मिलेगा नहीं, सिर्फ एक रन। और यहां पर अब शुभम दर्द महसूस कर रहे हैं, अब ये जोखिम। बहुत तेज दर्द आई है, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं शुभम एवीडी। अब चाहिए यहां से जीत के लिए 8 गेंद पे 25। आठ गेंद पे 24 चाहिए, सिंगल आया है तो 8 में 24 चाहिए। 8 गेंद 24 रन, एक बिग हिट आएगा तो मैच ऑन रहेगा, इस वजह से कि इनके भी 5वें ओवर्स डालेंगे कौन, वो तो नए गेंदबाज होंगे। 44 पे 3.4 ओवर। शरीर से दूर रखी हुई बॉल, वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन, अभी भी 2 गेंद शेष इस ओवर से, जीत के लिए अब चाहिए 23। क्या लगता है दर्शक कौन जीतेगा? 8 बॉल 23 रन, व्हाट अ मैच। एचटीसीएल का आज ये फाइनल डे बहुत रहा मजेदार, क्योंकि आज दिन भी है रविवार, लेकिन कौन है फाइनल के हकदार, अभी भी करना होगा थोड़ा इंतजार। वो बेनीगन सुपर स्ट्राइकर्स के सामने कौन है, वो अभी भी इसके लिए अभी वो 8 बॉल और इंतजार करना पड़ेगा। ओवर की 5वीं बॉल, वो जर में डाली हुई बॉल, क्या बात है। सुबह में वीडी छा गए गुरु, तुसी ग्रेट हो पाजी, लखनवी नवाब है ये। सुबह में वीडी नाम है इस खिलाड़ी का, नाम याद रखिएगा। पहला दिन उतना अच्छा घटा नहीं इस खिलाड़ी का, बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, लेकिन आज जब अपने रंग में आए हैं तो भंग करके रख दिया अभी बख्शी को। अब 7 बॉल 23 रन, एक छक्का तो चाहिए, बाउंड्री तो यहां चाहिए। कप्तान स्ट्राइक पे, लास्ट बॉल टू गो, 30 ओवर। शरीर से दूर रखा गया था, वाइड बॉल नहीं, रिव्यू किया गया है वाइड के लिए। अंपायर कॉल, अंपायर ने खुद अपना अंपायर रिव्यू अपना इस्तेमाल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो इस वक्त जुड़े हुए हैं लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से। tenniscricket.in और यूपीसीबी उत्तर प्रदेश क्रिकेट ब्लास्ट यूट्यूब एंड फेसबुक के साथ। लवी इंटरप्राइजेज प्रेजेंट्स एचटीसीएल हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग, ऑर्गेनाइज्ड बाय सौरभ सिंह एंड तुषार त्रिवेदी। कमाल का ये आयोजन, आरआर इंटर कॉलेज, खूबसूरत सा ये प्यारा मैदान। फेयर डिलीवरी, 4 ओवर के बाद स्कोर है 45, 3 विकेट के नुकसान पे। अब आखिरी 6 गेंद, और 6 गेंद पे चाहिए समझौता 23 रन चाहिए। जी हाँ, 23 चाहिए, 6 गेंद 23 रन। वो पिछले 2 ओवर में मात्र बने हैं 16, वो आखिरी के 12 बॉल पे 16 रन बने, वो एक चिंता का विषय है कह सकते हैं कि आमिर इराकी के लिए। मगर ये मैच अगर डिफेंड हुआ ना तो लिख लीजिए इतिहास दीपक सोनू 11 का। इस टीम ने जो कारनामा किया है वो यकीनन बहुत ही लाजवाब है। ये वही टीम है जहां 1 ओवर में 3 चाहिए था, फंस गई थी, वहां से निकल कर आई है। 1 बॉल पे 2 आ चुका था, 5 बॉल पे 1 रन बने थे, वो 8 बॉल में 3 चाहिए था, और आखिरी 1 बॉल पे 2 रन हो गया।
ऐसा मैच हमने देखा, यही दीपक सोनू 11, लेकिन वहां से वो आखिरी बॉल पे छक्का लगाया रजत, और यहां तक आई है टीम। छह बॉल पे चाहिए जीत के लिए 23 रन। भाई गेम को शुरू करे, क्या मजाक है? हमारे HDCL हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग के संरक्षक श्री सर्वेंद्र जी हमारे बीच आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, इस्तकबाल, अभिनंदन। फेयर डिलीवरी है, गेम को शुरू करेंगे। 6 बॉल जीत के लिए चाहिए होंगे 23। छह बॉल चाहिए 23 रन। गेंदबाजी करने के लिए दीपक सोनू 11 की तरफ से आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंद। शुभम द्विवेदी डालेंगे आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंद। इस युवा के पास एक और मौका है हीरो बनने का, चमकने का, ये 23 बचाने का। टप्पा पड़ने के बाद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई बॉल, वाइड गेंद। अब चाहिए 6 बॉल पे 22। 6 गेंद 22 रन की है जरूरत। वो अपना एंगल बदला है, अब ओवर द विकेट करेंगे गेंदबाजी। तेज शॉट है लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। 1 बाउंस और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। लेकिन यहां कप्तान को लाइए स्ट्राइक पे,
और लाया है, कप्तान कह रहे हैं कि हम कुछ करेंगे यहां से। अब चाहिए 5 बॉल पे जीत के लिए 21 रन। 5 बॉल 21 रन। हमारे बीच संरक्षक श्री सर्वेंद्र जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है। ये ऊपर गई है, दूर नहीं, वो नहीं कप्तान साहब नहीं, सूरज को लाना चाहिए था आपको स्ट्राइक पे, वो आप कैलकुलेशन में बहुत पहले ही गलती कर गए, कप्तान ने नहीं मिला। लौटेंगे वापस, आमिर इराकी ने गंवाया अपना एक और विकेट, अब पूरी तरीके से मुश्किल में फंस गई है क्योंकि सूरज मिश्रा नॉन स्ट्राइक पे। सदस्य जिला पंचायत हरदोई श्री सर्वेंद्र गुप्ता जी संरक्षक, वो सोच रहे होंगे कि हमने तो इस टूर्नामेंट का जब शुरुआत किया तो कुछ अलग ही था, आज तो कुछ अलग ही नजर आ रहा है। ये है लवी इंटरप्राइजेस द्वारा कराया जा रहा हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग। दीपक सोनू 11 इतिहास रच रहा है ये टीम, गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, चेस हो या फिर डिफेंड, सभी चीजों के लिए तैयार है सोनू 11, दीपक सोनू 11 के कैप्टन सोनू बरम बाबा। क्या कहने बरम बाबा, तुसी ग्रेट हो। 4 में अब चाहिए 21, 4 बॉल 21 रन, सिंगल आसानी के साथ मिलेगा। अब 3 बॉल पे चाहिए होगा 20। अब सूरज मिश्रा को स्ट्राइक पे लाके भी क्या फायदा। और ये देखिए यहां तो सूरज मिश्रा को कह रहे हैं कि आप विकेट सेक्रीफाइस करिए, ये थोड़े से सोच से परे है। ओ भाई साहब, ये क्या आमिर इराकी ने किस प्लान के साथ रन चेस किया है, समझ से बाहर है। सूरज मिश्रा जो छक्का लगाते हैं, जो इस मैदान के ये राजा है, इससे पहले इन्होंने एक बार नहीं कई बार खेल के बताया है, उनका विकेट सेक्रीफाइस करवाया गया है। 3 गेंद का खेल शेष है। चंदीमल स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। न्यू बैटर आ रहे हैं मैदान पे। अब ऑलमोस्ट मैच को खत्म सा कर दिया है। 3 बॉल जीत के लिए चाहिए 20 रन। अब दीपक सोनू 11, कौन भूल सकता है वो आमिर इकबाल का 1 बॉल पे छक्का चाहिए था, छक्का लगाया हुआ स्ट्रोक, कौन भूल सकता है। आज जब 1 बॉल पे 2 चाहिए था और छक्का लगा दिया वो रजत, वो कौन भूल सकता है। सुबह में वीडी की 48 रनों की पारी, वो कौन भूल सकता है। हैरिस मंसूरी के सामने, सेट बैटर के सामने वो 1 ओवर 1 विकेट और 2 विकेट और 1 रन। वहां हेलीकॉप्टर सिर्फ टेक ऑफ करेगा, लैंड तो वहीं करेगा जहां वो क्रैश होगा, यहां होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्रैश। डॉट डिलीवरी, सोनू बरहम बाबा अब खुश है, क्या कहने बरहम बाबा के, ओहो मजा आ गया। सलाम करिए, जज्बा को सलाम करिए, सैल्यूट करिए, और खास तौर से शुभम यादव को। फुल टॉस बॉल, यहां भी सिर्फ सिंगल मिलेगा, 1-1 रन से कोई काम नहीं बनने वाला है। आमिर इराकी टॉप 2 पे क्वालिफाई करने के बावजूद भी वो फाइनल का सपना टूट गया है। सोनू बरहम बाबा को हमने पहली बार देखा है कि ये खुश है या मुस्कुरा रहा है, इससे पहले बहुत सीरियस थे। वो टॉप में थी नहीं टीम, और ये टीम वो कहते हैं ना 0 से हीरो बना है ये टीम। ये क्या बस ऊपर गई है, वो चौका मिलेगा लेकिन इस मुकाबले को जीत लिया है। वेल प्लेड दीपक सोनू 11, दाद दीजिए, प्रशंसा करिए, सैल्यूट करिए, चमत्कार को ही नमस्कार है। और इस खिलाड़ी ने चमत्कार कर दिया इस मैदान पे। दीपक सोनू 11 हार के साथ हुई शुरुआत, लेकिन फाइनल तक का सफर किया तय। और आमिर इराकी टॉप 2 में क्वालिफाई करने के बावजूद भी इस टीम को फाइनल नसीब नहीं हुई है। एक तरफ हर्षो उल्लास है, दूसरी तरफ चेहरे उदास है। वेल प्लेड बोथ टीम, स्पेशल कांग्रेचुलेशंस दीपक सोनू 11, बहुत बहुत बधाई हो। चलिए यहां पर बस 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम लौटेंगे मैदान पे।